Yes, fifth class, chapter number 4, parts and wholes, and page number 55. ग्रेडी गेटकीपर, ये एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम इसे रीड कर लेते हैं। इसे आप सिर्फ एंजॉय कीजिएगा, इसमें आपका कोई सम नहीं है। तो इसमें है स्टोरी, रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। आपको याद होगा कि जो बीरबल राजा अकबर का एक चतुर यानी कि बुद्धिमान मंत्री था। मैथ मैजिक क्लास 4 पेज नंबर 14। आपने 4th क्लास में रीड की होगी बीरबल के बारे में कोई स्टोरी। डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर? आपको पता है वो कैसे मिनिस्टर बना? तो बीरबल वाज देन यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज। बीरबल जो है एक लड़का था और गांव में रहता था। ही वॉज़ वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोइट्री। वो एक बहुत बुद्धिमान था और पोइट्री लिख सकता था या लिखता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग। उसने सोचा कि वो किंग्स कोर्ट, वो राजा के जो दरबार में अपनी लक को आजमाएगा, उसको ट्राई करेगा, कोशिश करेगा। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम्स एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। उसने कुछ पोएम जो अपने ली एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी, और सिटी की तरफ वो निकल पड़ा। व्हेन ही रीच द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वॉज स्टॉप्ड बाय द गेट कीपर। जब वो पैलेस के यानी कि महल के गेट पर पहुंचा तो वहाँ पर उसे रोक दिया गया गेट कीपर के द्वारा। ही स्टॉप दिया, वहीं रुको। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? शाउटेड द गेट कीपर। गेट कीपर ने चिल्लाया। आई एम अ पोइट, मैं एक पोइट हूँ, कवि हूँ। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर, मैं किंग अकबर, राजा अकबर के पास जाना चाहता हूँ। एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोइट। पोइट ने रिप्लाई दिया कि मैं राजा के पास जाना चाहता हूँ, अपनी पोएम उन्हें दिखाना चाहता हूँ। ओ यू आर अ पोइट, द किंग इज़ काइंड, ही विल श्योरली गिव यू प्राइज़। उसने गेट कीपर ने बोला, अच्छा तुम कवि हो तो राजा बहुत दयालु हैं, वो पक्का तुम्हें कोई ना कोई इनाम देंगे। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज़। मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम्हें जो भी प्राइज़ मिलेगा उसका 1/10 जो है मुझे दोगे। पेज नंबर 56। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। अब बीरबल था जो वो तैयार हो गया क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेटेड इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन। जब वो चला गया तो गेट कीपर है कैलकुलेट करने लगा कि अगर इसको 100 गोल्ड कॉइन, 100 सोने के सिक्के मिले तो उसे कितना मिलेगा। तो 100 का 1/10 कितना होगा? आप देखिए यहाँ हम पेंसिल से करेंगे बुक में। तो 100 एंड इसका 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 यानी कि 100 को आपने 10 से डिवाइड करना है, आंसर विल बी 10। तो उसे 10 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। द पोइट केम टू द सेकेंड गेट कीपर। अब पोइट जो है दूसरे से गेट कीपर के पास पहुंचा। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज। द पोइट एग्रीड। अब उसने भी यही बोला सेकंड वाले गेट कीपर ने कि अगर तुम मुझे 2/5 दोगे, जो भी तुम्हें मिलेगा उसको 2/5 मुझे दोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। तो जो पोइट था वो फिर एग्री हो गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड द पोइट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन, सो आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स। तो अब वो गेट कीपर भी कैलकुलेट करने लगा कि अगर इसे 100 गोल्ड कॉइन मिले तो मुझे इतना हिस्सा मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे उसको कितना मिलेगा? 2/5 ऑफ 100, 2/5 ऑफ 100 यानी कि 100 को पहले आप 5 से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 20। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40 गोल्ड कॉइन्स। उसके बाद क्या हुआ? द पोइट रीच द लास्ट गेट। अब वो लास्ट गेट पर पहुंचा। द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। अब वहाँ भी गेट कीपर ने उसको यही बोला कि जो तुम्हें प्राइस मिलेगा उसका हाफ मुझे दोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। द पोइट हैड नो अदर वे, ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, और उसे वो अंदर चला गया। द गेट कीपर थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे, आज बहुत अच्छा दिन है। इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन आई विल गेट। आप देखिए उसने बोला अगर उसे 100 गोल्ड कॉइन मिले तो 100 का हाफ कितना होता है, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 50। वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 100 का हाफ जो होता है 50 होता है, बट आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 50। एंड बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन्स वाओ आई विल गेट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हाफ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको कट करोगे, 1000 को 2 से डिवाइड करोगे या कट करोगे तो आपका आंसर आएगा 500। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम्स एंड सेट योर वर्क इज़ वेरी गुड। अब राजा जो है उसके पॉइंट से बहुत खुश हुआ और राजा ने बोला तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क
एनीथिंग एज यू प्राइस, तुम मुझसे प्राइस में कुछ भी मांग सकते हो। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, वो क्या बोलता है कि मुझे 100 थप्पड़ चाहिए। व्हाट 100 स्लैब्स, अब वो हैरानी से बोलता है राजा 100 थप्पड़ चाहिए। द किंग वॉज शॉक्ड, वो बड़ा हैरान हो गया। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, अब उसके बाद क्या हुआ। कंप्लीट द स्टोरी, वो आप स्टोरी को कंप्लीट कीजिए। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट, और पोएट को जो है उसका कितना हिस्सा मिला। अब मान लो जैसे उसको 100 स्लैब मिले ना, तो 100 का जो सबसे पहले था उसने कितना मांगा था, तो मतलब 10 स्लैब उसको मिलते, उसको 110 चाहिए था। सेकंड वाले को चाहिए था 40, -40 हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने 2/5 मांगा था। अब जब ये लास्ट गेट कीपर था उसने हाफ मांगा था, तो इसका हाफ हमने कैलकुलेट किया था 50। अब देखिए 100 में से अगर 10 माइनस करोगे 90, 90 में से 40 माइनस करोगे 50, एंड 50 में से 50 माइनस करोगे 0, तो उसको क्या मिला, उसको कुछ भी नहीं मिला। यानी कि उसने खुद एक भी थप्पड़ नहीं खाया और बाकी सब थप्पड़ जो है 3 गेट कीपर ने खाए। फर्स्ट गेट कीपर को 10 स्लैब्स मिली, एंड सेकंड गेट कीपर को 40, एंड थर्ड गेट कीपर को 50। ये एक स्टोरी है और आपको कैलकुलेशन बताई गई है कि आपने कैलकुलेशन ऐसे करनी है, एक इंटरेस्टिंग वे में, प्ले वे में। उसके बाद है पेज नंबर 57, पैटर्न्स इन पार्ट। ओके, फर्स्ट है मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर इन द ग्रिड BCD। यहाँ पे आपकी ग्रिड दिए गए BCD, एंड व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड डिड यू कलर, आपने अपनी मर्जी से इसमें कोई भी कलर करना है और आपने बताना है कि कितना पार्ट आपने कलर किया है। व्हाट पार्ट ऑफ द ग्रिड रिमाइंडर वाइट, और कितना वाइट रह जाता है जिसको आप कलर नहीं करते हो, राइट। ओके, अब आपको ये दिया गया है, ये एग्जाम्पल है, इसमें हम क्या बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अगर आप ऐसे टोटल नहीं काउंट करना चाहते, आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो इसका जो एरिया आ गया वो 16, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस या स्क्वायर लिख सकते हो 16 है। एंड कलर्ड बॉक्सेस कितने हैं, ब्लू जो कलर किया हुआ है वो आपके 8 हैं, काउंट कर लीजिएगा, 4 5 6 7 8। एंड जो इसने कलर नहीं किए हैं तो वो भी हाफ ऑफ 16 आ गया, ठीक है। कितना है, 8 जो होता है वो हाफ ऑफ 16 होता है, तो आपका आंसर आएगा 8। ऐसे ही आपने इसमें कलर करने हैं अपनी मर्जी से, कोई भी आप कलर कर सकते हो, उनका आप पार्ट यानी कि उनको फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखना है। नाउ इसी पेज पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट ग्रिड अगेन इज़ द ग्रिड कलर। अब देखिए यहाँ पे बोला इसको आपने दोबारा से देखना है, ए जो ग्रिड है इसको दोबारा से देखना है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको आपने बताना है ये सही है नहीं। देखिए हाफ ब्लू हाफ वाइट, बिल्कुल यस। टोटल 18 है, उसमें से 8 ब्लू है तो 8 वाइट है। उसके बाद इसने बोला 2/4 ब्लू एंड 2/4 वाइट। अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, आपका ये 2 1 2 एंड 2 2 4, 2 1 2 एंड 2 2 4, हाफ ही आएगा, तो इसका आंसर भी आप यस लिखोगे। इसने लिखा 3/8 ब्लू एंड 5/8 वाइट, ये बिल्कुल क्रॉस है। एंड 4/8 एंड 4/8, इसको अगर आप कट करोगे 4 1 4 एंड 4 2 8, 4 1 4 एंड 4 2 8, बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो क्योंकि हाफ हाफ ही आएगा, जिसको कट करके हाफ आ जाता है वो आपका सही है, तो ये 3 में आपने यस लिखना है, ये आपका क्रॉस है। उसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मेक पैटर्न विद। ओके, आपने 16 स्क्वायर, जैसे ये 16 स्क्वायर का ग्रिड है, आपने ऐसे बनाना है और उसमें आपने कलर इसके अकॉर्डिंग करने हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। आप देखिए ए में क्या लिखा है, 2/8 रेड 1 2 येलो एंड 1/4 ग्रीन, यानी कि हाफ येलो करना है, 2/8 रेड करना है, 1/4 ग्रीन करना है। ऐसे इसका बी पार्ट है, आपने 2 स्क्वायर बनाने हैं, इसका आई थिंक सी पार्ट नहीं है, इसके 2 ही पार्ट हैं थर्ड क्वेश्चन के। तो आपने 2 ग्रिड बनाने हैं जिसमें आपके 16 स्क्वायर हो। चलिए हम इसे बनाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने ग्रिड बनाए हैं, ये पिक थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 ग्रिड बनाए हैं, 16 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 16। इसमें आपने मैंने स्क्वायर बनाए हैं। और फर्स्ट जो ए पार्ट में इसमें क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 16 है,
रेड येलो एंड ग्रीन, उसमें 3 कलर बोले गए हैं। तो रेड आपने कितना करना है 2/8 यानी कि 2/8 ऑफ 16 यानी कि 2/8 मल्टीप्लाई बाय 16। अब आप क्या करोगे 16 को 8 से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 2, और ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को, और जो आपका आंसर आया 2 2 जा 4। इट मीन्स आपने 4 जो है स्क्वायर उसमें रेड कलर के करने हैं। एंड येलो आपका आएगा हाफ ऑफ 16 यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब मैंने 16 को 2 से डिवाइड किया, आंसर विल बी 8, 8 1 जा 8। उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन भी आपने ऐसे ही करना है 1/4 ऑफ ग्रीन यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16। टोटल जितने भी स्क्वायर हैं उसका आपने 1/4 फाइंड आउट करना है। 16 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर विल बी 4 एंड 4 1 जा 4। यहाँ पे हमने लिखना है 1 4 जा या 4 1 जा 4। तो अब इनको टोटल कीजिएगा, आपका 16 आया, इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने कोई भी नंबर स्किप नहीं किया है। अब इसको हम कलर कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया, आप लोग इसमें कलर कीजिएगा। मैंने सिर्फ नेम लिखा है, आप इसमें से कोई भी 4 जो है वो आप रेड कर सकते हो, कोई भी येलो है वो आप येलो कलर कर सकते हो 8 में, और किसी भी 4 जो है बॉक्सेस में आप ग्रीन कलर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो है उस कलर का फर्स्ट लेटर लिख दिया, येलो का Y, ग्रीन का G एंड रेड का R। देखिए मैंने ये 4 में R लिखा है, ग्रीन 1 2 3 एंड 4 में मैंने ग्रीन लिखा है, और बाकी जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 में येलो लिखा है। आप इसमें कलर कर लीजिएगा। ऐसे ही इसका आपका बी पार्ट है, बी पार्ट में ब्लू रेड एंड येलो वही कलर थे, बट फ्रैक्शन चेंज हो गई थी, 3/16 5/16 एंड 1/2 यानी कि हाफ। तो 3/16 ऑफ 16, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 तो 3 1 जा 3, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 16 को 2 से डिवाइड करना है, आंसर विल बी 8 एंड 8 1 जा 8। तो यहाँ पे टोटल स्क्वायर आपके वही 16 बनेंगे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो भी कलर है उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है। तो 3 जो है आपके ब्लू थे, मैंने 3 ब्लू लिखे, B एंड B। आप कहीं भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे लाइन में भी लिख सकते हो B, कोई भी आपको स्क्वायर ब्लू कलर करना है 3। आप मैंने यहाँ पे लेटर लिखे हैं बट आपने इसमें कलर करने हैं। ऐसे ही रेड जो है हमारे 5 में 1 2 3 4 5, और येलो हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नाउ पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 में आपका क्वेश्चन है रामूज वेजिटेबल फील्ड। ये रामू का वेजिटेबल फील्ड है जिसमें उसने सब्जियां उगाई हुई हैं, वेजिटेबल लगाई हुई हैं। रामूज वेजिटेबल फील्ड हैज़ 9 इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो। यहाँ पे लिखा हुआ है उसने अपने जो खेत को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसने वहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड, व्हाट पार्ट। सबसे पहले तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, उसने कौन सी वेजिटेबल जो है लगाई हैं। तो आप लिखोगे ही ग्रो कैप्सिकम एंड पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो एंड स्पिनच। स्पिनच होता है पालक। तो ये उसने यहाँ पे वेजिटेबल लगाई हुई हैं, तो आपने वही लिखना है। उसके बाद है विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड एंड व्हाट पार्ट, उसने किस पार्ट में जो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल लगाई हुई है, कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा लगाई हुई है। देखिए इसने 3 पार्ट में लगाई हुई है टोमेटो, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो आप लिखोगे 3/9। 3/9 आप इसको कट भी कर सकते हो, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, यानी कि 1/3 पार्ट में उसने वेजिटेबल लगाई है, और वो कौन सी है। तो आप लिखोगे टोमेटो। टोमेटो ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज फील्ड इन 1/3 पार्ट ऑफ द फील्ड। 1/3 पार्ट में उसने टोमेटो लगाया हुआ है। उसके बाद है ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटो। अब उसने पोटैटो कितने पार्ट में, जब पार्ट आता है इट मीन्स आपका आंसर जो है फ्रैक्शन में आएगा। आप पोटैटो उसने 1 एंड 2, तो आप लिखोगे 2/9, 2/9 यानी कि 2/9 पार्ट पे, उसके बाद लिखोगे पार्ट, 2/9 पार्ट पे उसने पोटैटो लगाया हुआ है। उसके बाद है आपका व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज टू ग्रो स्पिनच एंड व्हाट पार्ट इज़ यूज फॉर ब्रिंजल। स्पिनच के लिए कितना पार्ट यूज़ किया, ओनली 1, तो आप लिखोगे 1/9 यानी कि 1/9 पार्ट इज़ यूज टू ग्रो स्पिनच। एंड ब्रिंजल के लिए उसने 2 पार्ट्स यूज़ किए हैं, तो
तो आप लिखोगे, देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं 1 and 2, तो आप लिखिए 2/9 पार्ट इज़ यूज फॉर ब्रिंजल। उसके बाद है नाउ यू राइट सम क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर को देख के अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने इसके आंसर जो है नोटबुक में ऐसे किए हुए, ये क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन था विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। तो आप लिखोगे टोमेटोज ग्रोज इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, यहाँ पे एस नहीं आएगा, टोमेटोज ग्रो। और उसके बाद आप लिखोगे 3/9 ऑफ 1/3 और 1/3, 3/9 यहाँ पे आप और लिखोगे और 1/3 पार्ट ऑफ द फील्ड, यहाँ पे आपका और आएगा, ऑफ नहीं आएगा। और उसके बाद आएगा ऑन वट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटोज। तो आप लिखोगे 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड ही ग्रोज पोटैटो। एंड लास्ट था इन 1/9 पार्ट ऑफ द फील्ड ही ग्रोज स्पिनच एंड इन 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड ही ग्रोज ब्रिंजल। इसमें जो बोला गया अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाइए। आप यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज टू ग्रो। आप ये चिली बोल सकते हो, ग्रीन चिली, और कैप्सिकम भी इसे बोल सकते हो क्योंकि इसकी पिक्चर कैप्सिकम जैसी भी लग रही है थोड़ी सी। तो आप यहाँ पे जो भी वेजिटेबल का नाम लिखोगे तो आप लिखोगे व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज़ यूज टू ग्रो चिली और स्पिनच। उसके बाद है आपका पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 यहाँ पे लिखा हुआ रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड। रामू जो है अपनी ये वेजिटेबल्स हैं जो टोमेटो एंड पोटैटो अपने फ्रेंड्स को देना चाहता है। ही गेव अबू बकर 1/5 ऑफ दीज टोमेटोज़ एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज़। वो 1/5 जो है टोमेटोज़ का अपने फ्रेंड को देता है और 1/3 जो है पोटैटो का देता है अबू बकर को। उसके बाद सृजा को देता है, सृजा गोट 2/5 ऑफ द टोमेटो, 2/5 इसका लेते हैं, 3/6 ऑफ द पोटैटो, इसका जो पोटैटो का 3/6 पार्ट लेती है। नैन्सी गोट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल, और जितनी वेजिटेबल्स बच जाती हैं वो उसको नैन्सी को दे देता है। एंड सर्कल अबू बकर शेयर इन ब्लू एंड सर्कल सृजा शेयर इन येलो। ओके, यहाँ पे जो भी आपके पार्ट जितना भी हिस्सा आएगा तो आपने उसको ब्लू से सर्कल करना है जो अबू बकर को दिया है, और येलो से सर्कल करना है जो सृजा को दिया है। और लास्ट में क्या लिखा है, हाउ मैनी पोटैटोज एंड टोमेटोज डिड नैन्सी गेट, और नैन्सी को कितने पोटैटो और कितने टोमेटो मिले, यानी कि आपने नंबर ऑफ़ पोटैटोज एंड नंबर ऑफ़ टोमेटोज़ निकालने हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं टोटल कितने हैं। देखिए टोटल टोमेटो का अगर आप काउंट करोगे 20 हैं, और टोटल पोटैटोज़ आप काउंट करोगे 18 है। नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ 18 एंड नंबर ऑफ़ टोमेटोज़ 20। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसकी कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ टोमेटोज़। टोटल नंबर ऑफ़ टोमेटोज़ जो है आपके 20 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ 18 हैं। नाउ टोमेटोज़, पहले हम टोमेटोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको दिया है, अबू बकर, सृजा एंड नैन्सी। तो आप लिखोगे अबू बकर गोट, सृजा गोट एंड नैन्सी गोट। अब 1/5 पार्ट लिया है टोमेटो का, 1/5 ऑफ 20 यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाई 20, एंड 20 को 5 से डिवाइड करोगे 4, 1 4 जा 4, यानी कि 4 जो है अबू बकर को टोमेटोज़ उसने दिए हैं। एंड 2/5 ऑफ 20 कितना आएगा, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20, 20 को 5 से डिवाइड किया, आपका आंसर आया 4। नाउ 2 4 जा 8। उसके बाद है नैन्सी गोट। अब नैन्सी को तो रिमेनिंग जो मिले हैं, जो बच गए हैं, अब टोटल उसके 20 थे, 4 अबू बकर को दिए और 8 सृजा को, यानी कि 20 - 4 - 8 मीन्स आपका आंसर आएगा 8। 8 टोमेटोज़ जो है वो आपको उसने नैन्सी को दिए हैं। नैन्सी को 8 टोमेटोज़ मिले हैं। चलिए अब पोटैटो को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे पोटैटोज़, तो अबू बकर, सृजा एंड नैन्सी। तो अबू बकर गोट 1/3 ऑफ 18, इनके 1/3 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 को 3 से डिवाइड किया, आंसर विल बी 6, 1 6 जा 6। ऐसे सृजा गोट 3/6 ऑफ 18 यानी कि 3/6 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 को 6 से डिवाइड किया 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 9। अब नैन्सी गोट जो बच गया रिमेनिंग पार्ट वो नैन्सी को मिला है, यानी कि टोटल 18 थे, 18 में से 6 और 9 को माइनस करोगे, आंसर विल बी 3, यानी कि नैन्सी को 3 पोटैटोज़ मिले हैं। तो यहाँ पे जो आप ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इससे पहले क्वेश्चंस पे भी मैंने आपको बताया है। नाउ पेज नंबर 61, गेस एंड चेक। यहाँ पे आपको 2 फिगर बना के दी गई हैं और पूछा गया है फर्स्ट में ए में व्हाट पार्ट ऑफ ईच शेप इज़ कलर्ड। इन दोनों में
कितना पार्ट जो है कलर किया गया। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये है 1, यहाँ से हम काउंट शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका ऑक्टागन है। ऑक्टागन के आपके कितने पार्ट्स होंगे, 8 पार्ट्स होंगे। तो 1 कलर है, यानी कि 8 पार्ट में से 1 कलर है, तो आप लिखोगे 1/8 पार्ट इज़ कलर्ड। ओके, और इसमें से कितना पार्ट कलर है, अब यहाँ देखिए हाफ दिया हुआ है, इसका हाफ दिया हुआ है, तो आप इसमें अगर टोटल स्क्वायर देखो कितने बनेंगे, आप एक रफली अगर लाइन लगाओगे तो 1 2 3 4 5 6 और 1 कलर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज कलर। ऐसे इसका आपका थर्ड पार्ट है। अगर आप इसमें लाइन ऐसे पेंसिल से लगाओगे तो आप देखिए इसके कितने पार्ट्स बन सकते हैं, इक्वल पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 1 2 3 यानी कि 9 पार्ट्स हैं। तो कितने कलर है, 9 में से 2 कलर हैं, तो आप लिखोगे 2/9 पार्ट ऑफ गिवन फिगर इज कलर्ड। अब इसमें आप अपनी तरफ से पार्ट बनाइएगा। यहाँ से हम ये स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देते हैं और इस लाइन को हम यहाँ मिलाते हैं और इस लाइन को भी हम ऐसे मिला देते हैं। यहाँ पे आपका ये मिल गया। अब अगर आप देखो इसको भी हम कलर कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन लगाएंगे। अब देखिए इसे भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कितने पार्ट्स हमारे बने, 1 2 3 4 5 इसके लेंथ की तरफ बने एंड 1 2 3 जो इसके ब्रेड्थ की तरफ बने। तो आपके टोटल पार्ट बने 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 15। 5 इसकी लेंथ होगी, 3 इसकी ब्रेड्थ होगी, तो टोटल पार्ट्स हो गए आपके 15। तो अब 15 में से उसने कितने कलर किए, 1 2 3 एंड 4। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, 4/15, यानी कि टोटल पार्ट आपके नीचे आएंगे 4/15 पार्ट इज कलर्ड। अब इसका जो बी पार्ट है वो है, डू यू रिमेंबर दिस पिक्चर, क्या आपको ये पिक्चर याद है, लुक एट द स्मॉल ट्राइंगल, व्हाट पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज इट एंड हाउ विल यू फाइंड this out, divide the big triangle and other shapes into small triangles like the red one की तरह आपने और भी इसमें triangles ड्रॉ कर सकते हो। how many small triangles are there all together, टोटल कितने triangles बनेंगे, पहले तो आपने बताना है what part of the square is it, ये जो है पूरे स्क्वायर का कितना पार्ट है। अब देखिए मैंने यहाँ पेंसिल से इसको मिलाया है, आप इसको ऐसे 4 स्क्वायर में मान लो मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया है, बट यहाँ पहले से ऐसे डिवाइड है 2 पार्ट्स में। हमने इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि सब पार्ट्स जो है इसके इक्वल हों, ये जो आपका रेड दिया है इसके इक्वल हों। तो मैंने इस लाइन को यहाँ तक आगे बढ़ाया, इसको यहाँ तक, और बीच में सेंटर की एक लाइन लगाई है। अब यहाँ पे भी मैंने इसको ऐसे स्लैंटिंग लाइन लगाई। अब अगर आप ध्यान से देखो इसमें जो ट्रायंगल्स हैं ये आपके इक्वल लग रहे हैं, जैसे आपका रेड दिया गया, ये भी, ये वाला, इन सबको अगर आप काउंट करोगे। अब मैंने यहाँ पे बीच में यहाँ पे लाइन नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल को इस तरीके से डिवाइड किया गया है, बाकी ट्रायंगल आपके सेम हैं। तो इट मीन्स इसमें जो टोटल ट्रायंगल्स हैं वो आपके 16 टोटल ट्रायंगल्स बनेंगे। और यहाँ पे है जो ये कितना पार्ट है, तो आप लिखोगे 1/60, 1 कलर्ड है ना, तो 1/60 यानी कि 1/60 पार्ट इज कलर्ड रेड। अब यहाँ पे देखिए कलर्ड पार्ट, यहाँ पे आपको 1 2 3 एंड 4 सर्कल्स दिए गए हैं। कंप्लीट दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स 1 पार्ट इज कलर्ड ब्लू। देखिए 2 पार्ट्स में से आउट ऑफ 2, यहाँ पे टोटल पार्ट्स आते हैं, जब आउट ऑफ का मतलब आउट ऑफ लिखा आता है तो आपने टोटल पार्ट्स लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, 2 पार्ट्स ब्लू हैं। यहाँ पे देखिए हेयर इज़ द सर्कल इज़, आप क्या लिखोगे, डिवाइडेड, सेम आपने ऐसे ही लिखना है, डिवाइडेड इनटू, यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 नहीं लिखना आपने, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। सेम लाइन आपने लिखनी है यहाँ के लिए, यहाँ पे लिखना है दिस सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। फिर आप लिखोगे आउट ऑफ 6 पार्ट्स, आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट्स किए गए हैं कलर, 1 2 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू, 3 पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। ऐसे आप यहाँ पे लिखोगे हेयर द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स। आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स आर कलर्ड ब्लू। अब यहाँ पे देखिए नीचे, सो वी कैन से दैट
हाफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 2 जा 2, नीचे भी हम इसको करेंगे 2 2 जा 4 एंड 1 3 जा 3, 2 3 जा 6, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8। वैसे तो यहाँ पे इसमें से लिखा गया है 1 2 3 एंड 4 ऊपर, और टोटल पार्ट्स जितने थे, फर्स्ट के 2 पार्ट्स थे, सेकंड के 4 थे, थर्ड के 6 एंड फोर्थ के 8 थे, ऐसे लिखा गया। बट आपका ये एक तरह से फ्रैक्शन में आ जाता है, जिसे आप बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, अगर आप इनको कट करोगे तो आपका नंबर हाफ ही आएगा, यानी कि 1/2 फ्रैक्शन ही आएगी, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसमें हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले को भी 2 से ही करेंगे, 3 से नहीं कर सकते। यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करा है तो नीचे वाले को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 आया, तो ऊपर क्या आएगा, 1 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ पेज नंबर 63, रोज़ हलवा स्टॉल, कटिंग द हलवा। यहाँ पे देखिए 2 बच्चे हैं और एक यहाँ पे आदमी की पिक्चर है, मैन है। तो रमेश बॉट, ये रमेश है, अ पीस ऑफ हलवा, एक हलवे का टुकड़ा लेके आया फॉर हिज चिल्ड्रन अमू एंड अनु। ये अमू एंड अनु है, इनके लिए हलवे का एक पीस लेके आए हैं। ही डिवाइडेड इट इक्वली फॉर दैम, वो उन दोनों को इक्वल डिवाइड करके देता है। ये इक्वल डिवाइड किया तो 2 पीसेस में आ गया। ईच विल गेट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ईच विल गेट 1/2, क्योंकि 1 पार्ट मिला है ना, तो आप इसको हाफ भी लिख सकते हो, हाफ पार्ट ऑफ हलवा। दोनों को एक एक मिला, 2 बच्चे हैं। तो दिस पीस इज़ टू बिग, ये पीस जो बहुत बड़ा है, वी कैन नॉट ईट इट, दे सेड, सो ही डिवाइडेड, उन्होंने बोला कि ये पीस बहुत बड़ा, हम इसे नहीं खा सकते, इसलिए रमेश ने क्या किया, ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अमू गेट, अब अमू को कितना मिला, उसने इनको फिर से 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया 4। अब अमू को कितना मिलेगा, 1 2, यानी कि 2/4, टोटल पार्ट 4 है और 2 पीसेस को मिलेंगे, अमू को 2 जो है अनु को मिलेगी, तो अमू को 2/4 मिला है। अब देखिए इसको कट करके देखेंगे तो हाफ ही आएगा आपका, अगर आप इसको कट करेंगे हाफ ही आएगा। इट मीन्स 4 में से 2 एक को मिले हैं तो 2 एक को मिले हैं, तो आप इसको लिखोगे 2/4। वट पार्ट ऑफ द हलवा इज़ इट, ओके, यहाँ पे आप सिर्फ 2 पीसीस लिखोगे, पीसीस पूछा है ना, तो यहाँ पार्ट में आप यहाँ लिखोगे 2/4, सॉरी यहाँ पे आपका 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे पीसेस पूछा है, और जब पार्ट की बात होती है आपने आंसर फ्रैक्शन में देना है, तो आप यहाँ पे 2/4 लिखोगे। उसके बाद है मेक इट इवन स्मॉलर डैड दे आस्क्ड, उन्होंने बोला कि डैड इसको और भी छोटा कर दीजिए, अभी भी बहुत बड़ा। सो ही अगेन कट द हलवा इनटू स्मॉलर पीसेस, अब यहाँ पे उसने फिर से उनको 2 पीसेस में किया। अब 4 को फिर 2 पीसेस में 2 2 2 2 एंड हो गया आपका 8 पीसेस। अब 8 पीस में से दोनों को कितने मिलेंगे, 4/8 पार्ट उसको मिलेगा और 4/8 पार्ट उसको मिलेगा। अगर पीसेस पूछे जाएंगे तो 4 पीसेस ईच, ठीक है, दोनों को 4 पीसेस आपके अमू को मिलेंगे और 4 पीसेस आपके अनु को मिलेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछा गया, पार्ट पूछा गया, तो आप लिखोगे 4/8 एंड 4/8। अब उसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे पूछा गया नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट, तो आप क्या लिखोगे, ईच गेट 4 pieces, 4 pieces, and what part of the halwa is each piece, now अब उसका पार्ट कितना हो गया, 4/8, ठीक है। If Ramesh had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have get? Look at your answer for क्वेश्चन 1 to 4 एंड राइट, ओके। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वही आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका आएगा 1, पहले तो उसका हाफ किया, हाफ को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, आपने इसको 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है। अब देखिए आपका लास्ट में आएगा, अगर उसने 12 पीसेस किए तो उसको 6 पीस मिलेंगे। ये पूछा इनटू 6 इक्वल पार्ट्स हाउ मैनी पीस वुड ईच हैव गेट, तो अगर वो 6 पार्ट करता है तो 3 में उसको 3 पीस ईच, यानी कि दोनों को 3 3 पीसेस मिलते हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द स्ट्राइप, लुक एट द पिक्चर, राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्राइप इन ईच ग्रीन पीस, ओके। राइट द पार्ट ऑफ अ पीस ऑफ ईच कलर, आपने इनका कलर लिखना है। हाउ मैनी 1/4 विल मेक अ हाफ, अब देखिए इसने बोला
1/4 जो है कितने 1/4 को मिला के हाफ बनता है। तो आप ऐसे कर सकते हो 1/4 प्लस 1/4, तो आपका आंसर आएगा 2/4। इसको कट करोगे आपका हाफ बन जाएगा। तो आप लिखोगे 2 1/4 विल मेक अ हाफ। 2 1/4 होते हैं वो आपका हाफ बनाते हैं। हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। अब देखिए 1/8 को आपने तब तक प्लस करना है जब तक आपका 1/4 नहीं आता। 1/8 प्लस 1/8, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे 2/8 हो जाएगा आपका। इसको कट करोगे 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, बन गया 1/4। तो आप लिखोगे 2 1/8 विल मेक 1/4। एंड हाउ मैनी 1/8 आर इन हाफ। तो हाफ कैसे बनेगा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब देखिए 4 हो गया और नीचे 8 रहेगा, 4 2 जा 8, यानी कि 4/8। इसको कट करोगे आपका 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 आएगा, यानी कि हाफ बन गया। तो आप क्या लिखोगे 4 1/8 आर इन मेक्स हाफ। ठीक है। हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2, तो आप लिखोगे 4 जो है 1/8 होंगे हाफ में। उसके बाद है आपका पैटर्न। लुक एट दिस स्क्वायर, व्हाट पार्ट इज़ कलर्ड ब्लू एंड व्हाट पार्ट इज़ ग्रीन। अब आपने बताना है इसमें कितना पार्ट ब्लू है एंड कितना ग्रीन है। आपने ये वाला और ये वाला पार्ट बताना है। पहले हम इसमें आइडिया से लाइन लगा लेते हैं। ये इस तरीके से कुछ डिवाइड किया गया होगा, हम इसके इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए अब आपको लग रहा होगा कि सारे पीसेज जो है इक्वल हैं। अब इक्वल स्क्वायर बन गए हमारे। अब हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि टोटल स्क्वायर आपके 16 है। 4 4 जा 16। अब इसमें ब्लू कलर कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2/16, यानी कि आप इसको कट भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो आपका आंसर आएगा 1/8 पार्ट इज़ कलर्ड ब्लू। अब इसने पूछा ग्रीन, तो ग्रीन तो 1 ही है, तो आप लिखोगे 1/60 पार्ट इज़ कलर्ड ग्रीन। इज इक्वल Amini says half of half and 1/3 of 3 quarter are equal. Do you agree? How will you show this? चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, हाफ ऑफ हाफ इक्वल टू क्या आया 1/3 ऑफ 3 क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट। क्या पूछा गया यहाँ पे, एक बार फिर से रीड कर लीजिए आप। Amini says half of half and 1/3 of 3 quarter are equal. Do you agree? How will you show it? बिल्कुल हम बिल्कुल एग्री हैं इससे। और हम इसको कैसे शो करेंगे, हाफ ऑफ हाफ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1/3 ऑफ 3/4। 3 क्वार्टर का मतलब है 3/4। क्वार्टर मतलब 4th हिस्सा होता है। अब अगर आप इसको करोगे हाफ ऑफ हाफ, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो आपका कितना आएगा 1/4 इक्वल। अब इसका 3 से 3 कट हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे 1 1 जा 1 एंड 4 1 जा 4, तो आंसर विल बी 1/4। तो ये आपका बिल्कुल इक्वल है। और आपने कैसे शो किया, आप ये कैलकुलेशन करोगे, ऐसे हम इसको शो कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।